धार्मिक स्थलों के बारे में कहा जाता है कि जब तक आपको सामने से इनविटेशन आए तब तक आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, आप बस प्रे कर सकते हैं। पर माता रानी ने मेरी पुकार सुन ली और मैं फाइनली आज सराहन जा रही हूँ। तो नॉर्मली आपको इस व्लॉग में सिर्फ मैं ही दिखूंगी और मैं आपको बताऊंगी रामपुर से अगर आपको सराहन जाना है और आपको बस में जाना है तो आपका सफ़र कैसा रह सकता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नॉर्मली आज हम रामपुर से सराहां जाने वाले थे। नॉर्मली हमारी पिछले कल रामपुर में ही ड्यूटी लगी थी, तो आज संडे था। हमने सोचा क्यों ना इस संडे को हम थोड़ा प्रोडक्टिव सा बनाएं और माता रानी के दर्शन कर लें। और सब कुछ जब स्मूथ सा होता है तब तक बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मली आप मेरे फेस पे 12 बजते हुए देख सकते हैं पहले ही, क्योंकि रामपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आप रामपुर में रह रहे हो तो आप फील कर सकते हो, भले ही मौसम ख़राब हो जैसा भी हो, गर्मी आपको लगेगी ही लगेगी। तो हम सबसे पहले हमारा टास्क था हमें बस स्टैंड पहुंचना है। अगर आप भी रामपुर से सराहां बस में ट्रैवल करके जाना चाहते हो और माता रानी के दर्शन करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। सबसे पहले आपको रामपुर बस स्टैंड में 10 बजे के आसपास, 10 बजे से पहले पहले ही पहुंचना है, क्योंकि नॉर्मली वो बस 10 बज के 15 मिनट के आसपास चलती है। पर फिर भी बस उसका कोई पता नहीं, कभी वो जल्दी भी जा सकती है। तो उसके आसपास आपको बस स्टैंड में 2 बसेस मिलेंगी, एक प्राइवेट बस होगी, एक सरकारी बस होगी। अभी आप पे डिपेंड करता है आप सरकारी बस में जाना चाहते हो या प्राइवेट बस में जाना चाहते हो। बाकी मेरे व्लॉग में किट्टू जी आना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मैं उन्हें बहुत अच्छे से नहीं कैप्चर कर पाती हूँ और मैंने उनको थंबनेल पे बहुत बुरा बुरा दिखाया हुआ है, जबकि मेरा पर्पज़ वो नहीं होता था। तो उसके बाद जाके हमें बस मिल गई थी और विंडो सीट मिलना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा खाली-खाली थी। बाकी बहुत मस्त व्यू था। आप इसी से आइडिया लगा सकते हो, मेरे आगे जो भैया है वो पूरा व्यू का मज़ा ले रहे थे। इतनी अच्छी हवा थी, मतलब ज्यूरी तक जो रोड है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। मतलब अब मैं नॉर्मली ऐसे जब से मैं जॉब में लगी हूँ तब से मैं नेचर को बहुत डिफरेंट वे में देखती हूँ। जैसे इस पॉइंट पे मैं सोच रही थी कि इंसान भी क्या से क्या कर सकता है। नॉर्मल इंसान का ही दिमाग है कि उसने इतने बड़े पर्वत को काट कर सड़क बना दी। अब इसमें यहाँ पे कुछ न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट चले हुए हैं। जैसे जैसे मैं बार बार व्यू देखती हूँ फिर मेरे माइंड में आता है यहाँ पे कौन वन मित्र होगा, उसके पास कैसा कैसा एरिया है, वो कैसे इस एरिया को देखता होगा। पूरे एरिया में सिर्फ ऊपर से नीचे तक सिर्फ पर्वत ही पर्वत है। तो मैं सोच रही थी इस वाले एरिया में वन मित्र आता कैसे होगा, किस तरह वो करता होगा। बाकी व्यू का मज़ा तो ले ही रही थी मैं। मतलब नॉर्मली कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं करता, मेरा कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं करता कि व्यू कितना ज़्यादा सुंदर था। पर आप मेरी बातों पे यकीन कीजिए, बहुत ज़्यादा सुंदर था। नॉर्मली इन पर्वतों को देख के ऐसा फील हो रहा था, इन बादलों को देखे जैसे ही मैं इस पर्वत के ऊपर जाऊँगी सीधे मुझे आसमान मिल जाएगा। पर जबकि ऐसा नहीं है, ये मुझे पता है। पर देखने में वैसा ही फ़ील हो रहा था। पर मैं उसको कैमरे में निकाल नहीं पा रही थी। मैं उस टाइम की जो फ़ीलिंग थी मेरे माइंड में सब कुछ चला था। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मैं वो भी बताना चाहती हूँ, पर मैं नहीं बता पा रही हूँ। बाकी आई फ़ील अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपके कंडक्टर और ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, तो सफ़र बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इस बस के कंडक्टर अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सबकी बहुत हेल्प कर रहे थे। बाकी यहाँ पे आप वो समझ सकते हैं कि हम कितने डाउन में और पर्वत कितने बड़े-बड़े दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े दिख रहे हैं। बाकी इस पॉइंट से आप फ़ील कर सकते हो कि रोड कितना सही है, इतना सुंदर व्यू है। मतलब रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है जूरी तक तो। बाकी मैं जूरी से आगे गई नहीं हूँ, पर मैं विश करती हूँ, आई विश मैं किन्नौर के एरिया को एक्सप्लोर कर पाऊँ। और कितने नॉर्मली इसमें ना बीच-बीच में इतने छोटे-छोटे वाटरफॉल टाइप हैं, जो मतलब नॉर्मली सतलुज में मिलते हैं, पर वो इतने सुंदर दिख रहे थे। अब जो तो मतलब इसके बाद आपको दिखेगा वो तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। नॉर्मली आप सोच सकते हो ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है, आसमान में बादल है और ये नीचे तक है, मतलब सतलुज तक आ रहे हैं। और उसके अलावा जिस साइड हम चले थे वहाँ पे वो दिख रहा था कि पर्वतों को कैसे काट कर ये सड़क बनी है। मतलब इतने बड़े-बड़े पत्थर है, आपके अगली साइड, आपकी पिछली साइड, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल व्यू है, बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। बाकी यहाँ पे वो वाटरफॉल है जो आपको पीछे दिख रहा था, नॉर्मली सतलुज तक जाने वाला है। बाकी मैं व्यू को इतना खो गई थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती जब मैं ऐसे नेचर के बीच चल जाती हूँ। बाकी नॉर्मली ये है कि मैं सराहां जाने की मतलब बहुत टाइम से तो नहीं कहूँगी, जब से मेरी मैं लास्ट मंथ गई थी तब से मैं जाना चाह रही थी कि मुझे भी जाना था, क्योंकि लास्ट मंथ की टूर थी, उस टाइम मैं किसी वजह से नहीं जा पाई थी। पर मेरे मन में था कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। पर फाइनली माता रानी ने मुझे बुला ही लिया। और उसके बाद जैसे ही आप ज्यूरी पहुँचते हो तो ये बस आधे घंटे तक यहाँ पे रुकती है। तो नॉर्मली यहाँ पे मैं कीटू को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी और कीटू मुझे कह रही है दीदी मैंने आपको रील्स भेज रही है, आप उसे देखिए। बाकी ज्यूरी के बाद रोड खराब है, मतलब उतना अच्छा रोड नहीं है, पर ठीक है,
काम आपका चल सकता है। बाकी उसके बाद व्यू पॉइंट भी बहुत डिफरेंट सा हो जाता है, फिर आपको बहुत लोकल एरिया वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसे पेड़ पौधे तो आसपास भी दिख जाते हैं, झाड़ियाँ वगैरह दिख जाती है। जो तो वही जूरी तक रोड है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और उसके बाद जाके यहाँ पे आर्मी कैंपस भी है, मतलब देखने में बहुत अच्छा अच्छा था। यहाँ पे स्कूल भी थे, भक्ति वाली स्लोगन लिखी हुई थी। एरिया बहुत साफ सुथरा था, जो मतलब बहुत अच्छी बात है। हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि एरिया को, अपने आसपास के एरिया को कैसे साफ रखा जाता है। बाकी नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व करा है कि संडे वाले दिन बहुत सारे आर्मी वालों को भी शायद छुट्टी होती है, क्योंकि उनकी फैमिलीज भी उस दिन फ्री होते हैं, तो वो सब भी मतलब माता रानी के दर्शन करने आ रहे थे। इस नॉर्मली सोच रही थी कितनी दूर दूर से अपने घर से ऐसे ही मतलब जॉब करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब इनका मतलब कितनों की फैमिली साथ थी, सबकी फैमिली तो साथ नहीं हो सकती है। फिर मैं वही सब सोच रही थी। उसके बाद नॉर्मली आपको पहाड़ों में बस का पास देना भी बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, स्पेशली तब जब रोड की हालत बहुत ख़राब हो। पर फिर भी हमारे हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ड्राइवर है, इतनी अच्छी ड्राइविंग स्किल वाले ड्राइवर है कि वो पास ईजिली दे देते हैं। बाकी मैं नॉर्मली यहाँ पे फील कर रही थी कि हम ड्राइवर पे कितना ट्रस्ट करते हैं, जबकि हम उन्हें नहीं जानते हैं। हम बस में बैठ जाते हैं और हमें ट्रस्ट करते हैं कि हमें जो ड्राइवर है वो हमारी मंजिल तक ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली इस पास वाले पॉइंट पे भी, यहाँ बाहर जो सामने आंटी दिख रही अपनी ही मगन थी, अपनी गप्पों में मगन थी। नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो किसी भी। तभी शायद तभी कहते हैं कि घूमना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हो, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हो कि लोग किस तरह के होते हैं। अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, बुरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। बाकी अगर आप सोलो ट्रैवल कर सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी कंपनी को भी ढूंढ सकते हो। बाकी यहाँ पे इतना सुंदर व्यू था। अगर आप रामपुर में रहते हो तो आपको पता है रामपुर में कितनी गर्मी है, और यहाँ पे इतना अच्छा था, इतनी ठंडी ठंडा मौसम। बाद में तो बारिश आ गई थी, पर अभी तो इतना सही मौसम था, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वहाँ पहुँच के कैसी ऐसी ठंड ठंड सी फील हो रही थी, मतलब बहुत सही लग रहा था। अब मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी, मैं पहले कितने नीचे थी, अब मैं उसी पर्वत की हाइट वाले लेवल तक पहुँच चुकी हूँ। और फिर मैं जब यहाँ पहुँच रही थी, फिर ना मेरे को रियल में कहूँ तो मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मैं सच्ची में यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं एक से प्रे कर रही थी और मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी इस पॉइंट पे कि मैं सच में सराहन में पहुँच चुकी हूँ, मैं सराहन जा रही हूँ। बाकी अभी जब भी मैं निकलती हूँ तो कभी भी ऐसे किसी भी धार्मिक स्थल पे जाती हूँ तो मेरे माइंड में भी यही सब चलता है, वाह यार लकी वन मित्र जो भी यहाँ पे पोस्टेड है, क्योंकि नॉर्मली वो कभी भी मंदिर आ सकता है, विजिट कर सकता है, इतने अच्छे अच्छे एरिया को एक्सप्लोर कर सकता है। बाकी उनके लिए तो बहुत नॉर्मल है कि मंदिर विजिट करना, पर मेरे लिए मंदिर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल फीलिंग रखता है, क्योंकि नॉर्मली जो मेरे एरिया में मंदिर में, वहाँ पे भी बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है जब मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मंदिर में आपको बहुत नेक्स्ट लेवल सुकून मिलता है। बाकी यहाँ पे आज हमारी टूर गाइड बनी थी किटू जी, क्योंकि किटू लास्ट मंथ आ चुकी थी तो उन्हें आइडिया थी कि कहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि जो जिस टाइम मैं आई थी उस टाइम तो शायद बहुत ही डिफरेंट था और मुझे तो याद भी नहीं है कि कहाँ से एंट्री है, क्या है, जो भी है। बाकी यहाँ का एंट्री पॉइंट भी बहुत अच्छा था, बाकी साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और मुझे इस मंदिर की सबसे बेस्ट बात ये लगी कि इसमें आप एक मतलब पर्टिकुलर एक पॉइंट तक ही अपना फ़ोन यूज़ कर मतलब ले जा सकते हो, उसके बाद जाके कुछ चीज़ें ऐसी जो आप कैप्चर नहीं कर सकते वो आप सिर्फ वहीं पे लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे ये वाला जो एंट्रेंस है, यहाँ पे आप शूज़ खोल के जैसे ही अंदर जाते हो, उसके बाद जाके ये वाला पॉइंट है जहाँ तक आप फ़ोन ले जा सकते हो। तो नॉर्मली हमने ब्लेसिंग ले चुके थे हम इस टाइम तक। बाकी आपको यहाँ पे एंट्री पे ही अपने जो फ़ोन्स होते हैं, जो भी आपके साथ और सामान है, आप उसे लॉकर में रख सकते हो, उसे लॉक कर सकते हो और अपने साथ चाबी ले जा सकते हो। रास्ता एक गुफा का जो कि नर्क में जाती, जहाँ यहाँ पे शुरू में जाना। पिछली बार यहाँ पे कैसे देंगे, पिछली बार में उसको यहाँ भेज दी, किसने मना कर दी। क्या है एकदम किसी बात याद नहीं। मेरा क्वेश्चन होती है क्यों रखो मेरा फिर बोलते भाई मेरे पे तेरा राजा की फैमिली है। ओह यहाँ तो बहुत मस्त मस्त नाम भी है इसके साथ ही लिखे। ये चीज़ें दिख रही है इसमें, नहीं यहाँ से नहीं। एंड्रॉइड यार एंड्रॉइड थोड़ा तो गैस यहाँ पे है ये कढ़ाई और क्या इसको जो बोलते हैं
जो भी है हांड पूजा था। ओए शिवलिंग भी है, इसमें योगेश्वरी को तलेंगे। ब्यूटी। और यहाँ पे कुछ काम चला है। ओ माय गॉड, उस टाइम भी था। बाकी अगर आपको आइडिया नहीं लगता तो आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर होगा। अब अंदर नहीं जा सकते आप लोग। बैठ जाओ आप। सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जैसे ही हम बाहर निकले इतनी तेज़ बारिश हो गई। मैंने तो बहुत पॉजिटिव वे में लिया कि माता रानी ने हमें ब्लेसिंग दे दी, क्योंकि उसके बाद जाके थोड़ी देर बाद बारिश तो रुक गई थी। और बाकी इस वाले पॉइंट की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि नॉर्मली लास्ट मंथ कीटू अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी। तो यहाँ पे नॉर्मली जो नंदी जी है इनके कान में जब हम कहते हैं तो नॉर्मली हम कह देते हैं, दूसरी साइड से हम बंद नहीं करते। तो पर कीटू की जो फ्रेंड है उसने वैसे ही कह दिया था। उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा प्यारा था कि इसीलिए क्या दूसरे कान से हमारी बात बाहर निकल जाती है। तो मुझे लगा शायद चली जाती होगी, क्योंकि मैं भी नॉर्मली वन साइड ही कहती हूँ। तो उसके बाद जाके मैं कीटू को बता रही थी कि मैं तो आज बहुत सारी अर्जी लेके माता रानी के पास आई हूँ। तो कीटू का रिएक्शन ये था कि मेरी वाली पहले सुनी जाएगी, क्योंकि मेरी वाली अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। इसी एरिया एक्सप्लोर करते करते हम जा रहे थे, हमारी बस निकल गई थी। बाकी अगर आप जल्दी जल्दी करो तो आप उसी बस में वापस भी जा सकते हो। बाकी अगर आप उस बस में नहीं जाना चाहते हो, थोड़ा और एरिया एक्सप्लोर करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। तब आपके लिए 2 बसेस, एक 3 बजे आती है, एक 4 बजे आती है। पर हमारी बसेस चलेगी तो हमने सोच के पेट पूजा ही की जाए। और यहाँ पे कीटू कर रही थी सबसे मुश्किल टास्क, एक गाना सिलेक्ट करना, क्योंकि फ़ोटो लेना ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं होता है। फ़ोटो लेने का आप जैसे जैसे मिन्नतें करके किसी को फ़ोटो ले सकते हो, पर जो गाना चूज़ करना है कि परफेक्ट गाना, ये बहुत ज़्यादा टफ है। उसके बाद जाके मैंने चाउमीन ऑर्डर कर दिया था और कीटू ने मोमोज़ ऑर्डर करे थे। बाकी यहाँ का सूप भी बहुत ज़्यादा यम्मी यम्मी था। उसके बाद जाके हमें एक आंटी से पता चला कि हमारी जो 3 बजे वाली बस है वो आने ही वाली है, क्योंकि नॉर्मली एक अंकल ने कहा था कि शायद आज संडे है, आज बस ना ही आए। मैं लाइक होप सो आ जाए। बाकी आपको वेदर कैसे चेंज होता है आपको इस क्लिप से देख सकते हैं। अभी आपको ये क्लिप दिखेगी जिसमें आसमान में ऊपर ऊपर सिर्फ पर्वत दिख रहे हैं और ग्रीनरी दिख रही है। और आपको नेक्स्ट ही क्लिप में देखेगा कि अचानक से क्लाउड आ गए। मैं वही बोल रही हूँ, पहाड़ के मौसम का कोई आइडिया नहीं कब क्या हो जाए। और उसके बाद जाके हमारी बस आ गई थी और हम दोनों बहुत हैप्पी हो गए थे। बाकी बहुत सारी ब्लेसिंग लेके और माता रानी को कह के कि माता रानी नेक्स्ट टाइम मुझे इतना लंबा वेट मत करवाना, प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने पास बुलाना। मैं वो सारी चीज़ें लेके और बहुत सारी ब्लेसिंग लेके यहाँ से निकल रही थी और कैमरे में कैप्चर कर रही थी। और ये आपको आर्मी कैंपस दिख रहा है, नीचे हेलीपैड भी है। तो नॉर्मली मैंने जाते टाइम ज़्यादा कैप्चर नहीं करा। और नीचे आपको जूरी भी दिख रहा है कि हम किस लेवल पे हैं, कितनी हाइट पे है और जूरी कितना ज़्यादा लो है दिख रहा है इस पॉइंट पे। बाकी ये वाला वो पॉइंट था जब पास देने वाले थे, तो ये जो फूल पत्ती है ये अंदर आ रही थी। इतना ज़्यादा टफ हो जाता है कहीं कितनी जगह पे पास देना। पर ज़्यादा मैंने जाते टाइम ज़्यादा शूट नहीं करा, क्योंकि इस टाइम मैं ऑपोजिट जगह बैठी हुई थी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं आ रही थी तब मैं आगे वाली जगह पे थी, तो वहाँ से व्यू पॉइंट बहुत अलग दिख रहा था। इस टाइम मैं ऑपोजिट जगह थी, पर मुझे विंडो सीट मिली थी, तो मैं विंडो सीट का मज़ा ले रही थी। और विंडो सीट बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल भी थी मेरे लिए तो। और उसके बाद जाके नॉर्मली ऐसा होता है जब आप विंडो सीट के लिए जंग लड़ने जाते हो कि आपको विंडो सीट ही चाहिए, तब आप और आपकी बहन बिल्कुल ही ऑपोजिट जगह बैठ जाती है। क्योंकि नॉर्मली इस टाइम पे मैं और कीटू बिल्कुल ऑपोजिट जगह पे बैठे हुए थे। यहाँ पे कीटू अलग ही नेक्स्ट लेवल गाने सुन रही थी और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। बाकी हमारी बस से आगे एक दूसरी बस चली हुई थी। नॉर्मली प्राइवेट बस का तो यही होता है कि कौन सी बस आगे निकल जाए, क्योंकि आगे जाके आपको सवारी मिलेगी। बाकी नॉर्मली यही था कि इस टाइम ये सोची काश मैं घर चली जाऊँ, क्योंकि मुझे इस टाइम ऐसी वाली फीलिंग थी मुझे घर जाना है। पर मैं अपने साथ ना बैग लाई थी ना चार्जर लाई थी। फिर मुझे लगा नहीं, अब मुझे रामपुर ही या स्टे करना पड़ेगा, कल सुबह ही जाना पड़ेगा। उसके बाद चल पड़े थे हम रूम की तरफ। बाकी हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा था, क्या था। गप्पे मारते मारते हम रूम की तरफ चल पड़े थे। बाकी अगर आपको भी सराहन विज़िट करना है तो आप ज़रूर जा सकते हैं। आई होप आपने ये व्लॉग इंजॉय किया हो। बाकी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और थैंक यू अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देखा हो मेरी इस प्यारी सी मेमोरी में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये योगेश्वरी है गाइस, मैंने नहीं कहा, कितने कहा।
युगी को किटू और कहीं मिस करती रहती लगने की एंड पैर देख कैसे लगे इसमें